हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट एडवांस मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, जो क्लास 12th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी खास इंपॉर्टेंट है। और एडवांस मैथमेटिक्स में मैक्सिमम इंक्रीमेंट करने के लिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन कंपलसरी कॉन्सेप्ट बेसिस पे सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस प्रैक्टिस पे होना कंपलसरी होता है, जिसके लिए हम आपके लिए लाए हैं इंटीग्रल कैलकुलस का स्टार्टिंग बेस पॉइंट जीरो से आपको हायर लेवल पे जाने के लिए क्या करना होगा, कैसे हम क्वेश्चन को अडाप्ट करते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले आज के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में अंतर क्या होते हैं, इन्हीं सब के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं क्लास 12 इंटीग्रल कैलकुलस के लिए एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए 7.1 का क्वेश्चन यहाँ से अडाप्ट करता हूँ, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, जो आपके एडवांस मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी के बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। तो आइए हम सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस का सिंबल क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, कैसे वो डिफरेंशियल से डिफरेंस होता है। तो आइए हम सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस स्टैंडर्ड इंटीग्रल मीन्स एडवांस इंटीग्रल, यानी आपका जो इंटीग्रल कैलकुलस टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड लेवल का है। क्या है, स्टैंडर्ड लेवल का है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल का मतलब होता है एडवांस इंटीग्रल। और एडवांस मैथ का मीन्स होता है मेरे हिसाब से कि उसका जो हायर ऑर्डर होता है, मतलब इनफाइनाइट लेवल पे जाएगा, लेकिन जहाँ तक भी जाएगा वो कॉन्सेप्ट बेसिस रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप देखे होंगे कैपिटल एस, इंग्लिश के कैपिटल एस लेटर के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा खींचा हुआ स्वरूप होता है। ये आपका क्या होता है, इंटीग्रल आपका सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रल, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब इंटीग्रल ऑफ सिंबल को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अकॉर्डिंग। जैसे लिखा हुआ है कि लेट एफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कह रहा है कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो एक्स का कोई विशेष प्रकार का एक अलग टाइप का फंक्शन है, हुज डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज एफ एक्स, एफ डैश एक्स। मैं कह रहा हूँ उसका डिफरेंशियल अगर हम कराते हैं एफ एक्स फंक्शन का, तो यदि उसकी वैल्यू एफ डैश एक्स आती है, ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, लिखा हुआ है कि x का कोई एक न्यू टाइप का फंक्शन एफ एक्स है, जिसका हम डिफरेंशियल करने के पश्चात हमें क्या मिलता है, एफ डैश एक्स। यानी डिफरेंशियल एक बार कर देते हैं, जो फंक्शन हमारा आता है उसका अगर हम डिफरेंशियल करें दोबारा, तो हमारा इंटीग्रल यानी एफ डैश एक्स मिलता है, मतलब एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। यानी हम सिंपल तरीके से समझाते हैं, जैसे आपको कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ cos x dx, हमारा cos x का वैल्यू जो होता है इंटीग्रल करने के बाद आता है sin x, ठीक है। अब हम जैसे ही हम sin x का डिफरेंशियल कराते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, cos x। यानी समझ में आया, यानी cos x का जो हमारा इंटीग्रल होगा वो sin x की वैल्यू के बराबर होता है। यानी जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल कराते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर उसी रिजल्ट का हम दोबारा क्या करा दें, डिफरेंशियल, तो हमारे इंटीग्रल वैल्यू के बराबर आ जाता है। मतलब cos x का इंटीग्रल हम कराते हैं तो sin x आता है, लेकिन अगर sin x का डिफरेंशियल कराते हैं तो cos x आता है। मतलब इनवर्स इंटीग्रल कराते हैं, जो हमारा वैल्यू मिलता है, अगर उसी वैल्यू का पुनः डिफरेंशियल करा दें तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल जाता है। जैसे cos x का इंटीग्रल आपका sin x होता है, और sin x का अगर हम डिफरेंशियल कराते हैं तो वैल्यू हमारा cos x आता है दोस्तों। तो इसके आपका इंटीग्रल का सिंबल है। और इंटीग्रल में याद रखिएगा कि जब भी हम कभी भी फंक्शन में इंटीग्रल का सिंबल लगाते हैं तो ये हमारा dx फंक्शन अप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब जब भी ये फंक्शन हमारा इंटीग्रल का रहेगा तो यहाँ पे dx आएगा। x आप क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, वेरिएबल होता है, यानी x के रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन इसमें दिया रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल, वो क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होते हैं, मतलब जो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, उसके लिए हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रल कैलकुलस का इम्पोर्टेंट और नॉर्मल फार्मूले, मतलब बेसिक फार्मूले हम सबसे पहले आपको हम यहाँ प्राप्त कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व करेंगे। आपको स्टैंड कराते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल का, एडवांस इंटीग्रल का जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज का फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होते हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। फार्मूला नंबर फर्स्ट आपका कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपन n प्लस
1 क्या दिया x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 देयरफॉर n नॉट इक्वल टू -1 यानी कह रहा है कि n की जो वैल्यू होगी -1 के इक्वेट होना चाहिए, ठीक है ना, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपका -1 की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो इसकी फंक्शन को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर जाएगा। अगर 1 अपन x dx, अगर कोई फंक्शन 1/x dx के टर्म में दिया हो तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, log x प्लस सी, यानी देखिए आप हम सी यहाँ लिखे हैं, सी हर जगह होगा। जब हम क्वेश्चन आपको बेसिक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग जब सॉल्व कराएंगे तो इसमें सी का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो हमारा अवकल समाकलन के अकॉर्डिंग जो हमारा वैल्यू इंटीग्रेट करता है, जिससे उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग अब कांस्टेंसी ऐड हो जाएगा। वैसे ही हमारा फंक्शन e के पावर x dx मतलब e के पावर x a के पावर x dx log x इक्वल टू a के पावर x बाई log a बेस e, और sin x का इंटीग्रल हमारा होता है माइनस cos x, और cos x dx का इंटीग्रल हमारा होता है sin x। वैसे नेक्स्ट फार्मूला आपका 7 नंबर दिया है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x, और 9 नंबर है आपका sec x tan x dx इक्वल टू sec x cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x। यानी आप याद रखेंगे कि cosec स्क्वायर dx का वैल्यू जो होती है माइनस cot x, और sec स्क्वायर dx की जो वैल्यू होगी हमारी tan x होगी, और sec x tan x की वैल्यू हमारा dx होगा, तो sec x और cosec x cot x की वैल्यू हमारा क्या होगा, माइनस cosec x। इस तरीके से हम आपको फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आपको हम दिखाने का कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अभी मैंने आपको दिखाया था, इसके पीछे वाले जब मैं डिफिनेशन दिया कि हम प्रूफ कैसे करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन हमारा इंटीग्रल किया गया है, अगर उसे हम दोबारा डिफरेंशियल कर देते हैं तो हमारा पुराना फंक्शन फर्स्ट वाला प्राप्त हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कैसे आए। जैसे मान लीजिए आपको हम पहला फार्मूला प्रूफ करके दिखाता हूँ। सो दैट सिंपल तरीके से देखिएगा, सो दैट x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1 n नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है? आपका फंक्शन क्या आया, x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। हम डायरेक्ट इसका क्या कराएंगे, डिफरेंशियल कराएंगे। देखिए d बाई डी एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ ये वैल्यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम बाहर कर देंगे तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स के पावर n प्लस 1। हमारा फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1, तो यहाँ राइट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा x के पावर n। समझ में आया दोस्तों, 1 बाई n प्लस 1 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फार्मूला होता है d बाई डी एक्स के पावर n, इसका मतलब होता है nx के पावर n माइनस 1। इसी फार्मूले के आधार पे एक पावर जो है n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, x के पावर n प्लस 1 आपका n प्लस 1 से कैंसिल, आपका रिजल्ट आ जाएगा x के पावर n। तो यही हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फंक्शन दिया है। यानी दोस्तों एडवांस मैथ में इंटीग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग हम जब किसी भी फंक्शन का जब वैल्यू डिराइव कराते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आता है, अगर उसी रिजल्ट का हम क्या करेंगे, अगर हम दोबारा डिफरेंशियल करा देते हैं तो हमारा पहला वैल्यू रिटर्निंग में आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का इनवर्स जो फंक्शन होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस के बराबर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक कंसेप्ट बेसिस के अकॉर्डिंग क्लियर हुआ होगा। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम इसके अकॉर्डिंग मोटिवेशनल टर्म के अकॉर्डिंग हम एडवांस मैथ का नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करें। थैंक्स।